हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हमारे देश के नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के ऊपर चल रहे ट्रायल रन्स को लेकर के बात करने वाले हैं और आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर की कुछ पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे कि कब तक यहाँ पर इनॉग्रेशन हो सकता है, हमें किस तरीके के ट्रायल रन्स और भी देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर जो कि अभी तक बच गया है। आप लोग जानते हैं कि कटरा से रियासी के बीच में 17 किलोमीटर का सेक्शन अब रिमेनिंग है। इस सेक्शन का इनॉग्रल होना बाकी है। संगलदान तक ट्रेनें अभी करंटली चल रही है और आगे कटरा तक ट्रेनें अब चलने वाली है आने वाले कुछ ही समय के अंदर। तो सबसे पहले ट्रायल रन की अगर हम लोग बात करें, जिसके ऊपर वीडियो मैं नहीं लेकर के आ पाया था, तो ये हुआ है दोस्तों 25 दिसंबर के दिन, जब श्री माता वैष्णो देवी कटरा से WAP7 लोकोमोटिव के साथ नाइंसाफी करते हुए रेलवेज ने एक गुड्स ट्रेन को कपल किया और उसके बाद कटरा रियासी सेक्शन के बहुत ही यूनिक ब्रिज अंजीखड़ ब्रिज के ऊपर टेस्टिंग करी रेलवेज ने। तो यही कुछ विजुअल्स निकल करके सामने आए थे दोस्तों 25 दिसंबर के दिन, यानी कि परसों के ही दिन। तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल मूवमेंट रहा जब कोई ट्रेन पहली बार श्री माता वैष्णो देवी कटरा से इस ट्रैक पे चलते हुए टेस्टिंग के लिए रियासी तक पहुंची और रियासी तक इसके ट्रायल्स लिए गए। गुड्स ट्रेन को ले जाने का जो मोटिव था वो यही था कि अंजीखड़ ब्रिज की यहाँ पर स्टेबिलिटी को टेस्ट करा जा सके लोड के साथ, इसीलिए यहाँ पर गुड्स ट्रेन का यूज़ करा गया है। तो आने वाले कुछ ही टाइम बाद या फिर हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक इसके स्पीड ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हों, इसके भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर स्पीड ट्रायल्स चल रहे हों। अब स्पीड ट्रायल्स जो लिए जाएंगे वो 100 kmph के ऊपर लिए जाएंगे और कटरा रियासी सेक्शन कैपेबल है 100 kmph के लिए। तो यहाँ पर फुल पोटेंशियल के ऊपर जा करके ही टेस्टिंग यहाँ पर करी जाएगी इस सेक्शन की। और रियासी से संगलदान के बीच का सेक्शन ऑलरेडी CRS यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कटरा रियासी सेक्शन की ही टेस्टिंग होगी और CRS कब तक अप्रूव कर देता है इस सेक्शन को, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बाकी अगर हम लोग इनॉग्रल को लेकर के बात करें तो इनॉग्रल इसका 26 जनवरी पे ही परफेक्ट डेट है, जिसके ऊपर अब रेलवेज भी क्लियर कर देगी हमें इस बात को कि इनॉग्रेशन 26 जनवरी पे ही हो रहा है। इसके ऊपर रेलवेज की ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। उसके बाद हम लोग विजिट कर पाएंगे हमारे इस USBRL प्रोजेक्ट को, जो कि अभी तक लगभग 20 सालों से रिमेनिंग था और अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। टनल नंबर 33 के अंदर से ट्रेन गुजरी, जो कि इस प्रोजेक्ट की मोस्ट चैलेंजिंग टनल हुआ करती थी। अभी से काफी समय पहले तक हम लोग ये देखते थे कि टनल नंबर 33 के अंदर में कितने ज्यादा चैलेंजेस थे। आप लोगों ने टाइम टू टाइम हर एक अपडेट में देखा है कि कितने ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर रहे हैं। रेलवेज ने अलग अलग मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हुए इस प्रॉब्लम को भी टैकल करा और इस प्रॉब्लम को खत्म करते हुए फाइनली टनल नंबर 33 रेडी हुई। और आप लोगों ने रिसेंटली कुछ समय पहले ही देखा कि यहाँ पर ट्रैक स्लेइंग हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन के जो भी एसोसिएटेड काम थे, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के जो भी काम थे, वो भी बहुत ही तेजी से कंप्लीट हुए और इस इंडिविजुअल सेक्शन की ये जो टेस्टिंग है ये हमें समय से पहले होती हुई नजर आ रही है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना था कि जनवरी के स्टार्टिंग वीक में होगा, लेकिन ये पहले ही हो गया। आने वाले टाइम के अंदर आपको कुछ और भी CRS विजिट स्पीड ट्रायल्स होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। थोड़ा सा भी इंतजार करने की जरूरत है। जनवरी के फर्स्ट वीक में जहाँ तक कि कुछ अपडेट्स आ रही है 5 जनवरी या फिर 6 जनवरी को हमें यहाँ पर CRS देखने को मिलेगा और तब तक आई थिंक स्पीड ट्रायल्स भी कंडक्ट हो जाएंगे। वैसे तो एक पर्टिकुलर सवाल आप लोग कई बार पूछ चुके हैं कि लॉन्ग हॉल ट्रेनों का ऑपरेशन किस तरीके से यहाँ पर करा जाएगा। तो जितने भी शॉर्ट लेंथ वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ट्रेनों का हॉल्ट नहीं दिया जाएगा, जितनी भी लॉन्ग हॉल ट्रेनें हैं। और जो भी बड़े स्टेशन हैं जैसे कि श्रीनगर, बनिहाल, बारामूला, ऐसे स्टेशनों के ऊपर ऐसी लॉन्ग हॉल ट्रेनें हॉल्ट लिया करेंगी। तो ये तो रहा उसका आंसर। इस पर्टिकुलर सेक्शन की इंपॉर्टेंस आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि करंटली अगर किसी को ट्रैवल करना हो SVT के कटरा और बारामूला के बीच में या फिर श्रीनगर के बीच में, तो 8 से 10 घंटे का समय तो लगता ही है। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हुए ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि स्नोफॉल के टाइम पे आप लोग जानते हैं करंटली जो सिचुएशंस है वहाँ की, रोड का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है। और इसी कनेक्टिविटी को एनहांस करते हुए इंडियन रेलवेज इस प्रोजेक्ट को लेकर के आई है और आखिरकार 20 से 22 साल बाद इसके ऊपर ट्रेन चल रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अलग अलग जियोलॉजिकल चैलेंजेस और कई सारे और भी चैलेंजेस थे इसके अलावा भी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक इतना डिले होता हुआ है। सो फाइनली अब उस कनेक्टिविटी की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, जिसका हम लोग फाइनली इंतजार कर रहे थे। बाकी आने वाले टाइम के अंदर USBRL के ऊपर काफ़ी सारी अपडेट्स आना बाकी है। इस वजह से आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।